सो स्मॉलेस्ट सब ट्री विथ ऑल डीपेस्ट नोड। ठीक है गाइस, इसमें क्या है, हमको क्या फाइंड करना है, स्मॉलेस्ट सब ट्री फाइंड करना है जिसके पास सारी क्या हो, डीपेस्ट नोड हो। ठीक है, स्मॉलेस्ट सब ट्री जिसके पास सारी क्या हो, डीपेस्ट नोड हो। कैसे करेंगे, है ना, कैसे करेंगे उससे पहले देखते हैं कि डीपेस्ट नोड कौन सी होती है ना, किसी भी ट्री में डीपेस्ट नोड कौन सी होती है। डीपेस्ट नोड वही होती है जो सबसे नीचे हो, है ना, सबसे बॉटम में हो हमारे ट्री के, है ना। तो क्या ये नोड सबसे नीचे है? नहीं। क्या ये नोड सबसे नीचे है? नहीं। ये नोड सबसे नीचे है क्या? नहीं। ये नोड सबसे नीचे है? यस। ये नोड सबसे नीचे है? यस, है ना। तो ये वाली नोड्स क्या है, डीपेस्ट नोड है ना, डीपेस्ट नोड है। अच्छा, हमको क्या फाइंड करना है, सब ट्री फाइंड करना है ना, स्मॉलेस्ट सब ट्री फाइंड करना है जिसके पास ये वाली डीपेस्ट नोड्स हो, है ना, ये वाली डीपेस्ट नोड हो। कैसे करेंगे, है ना। सब ट्री क्या क्या हो सकता है, ये सब ट्री हो सकता है, इसके पास ये वाली डीपेस्ट नोड है ना, बट ये वाली रह गई, तो ये वाला तो नहीं होगा, है ना, ये वाला तो नहीं होगा। एक ये वाला है ना, एक ये वाला सब ट्री है, एक ये वाला सब ट्री है, इसके पास ये दोनों जो है डीपेस्ट नोड है ना। तो दिस कैन बी वन ऑफ आवर आंसर, है ना। एक ये सब ट्री हो सकता है, ये सब ट्री हो सकता है, इसके पास भी देखो ये दोनों क्या है, नोड्स हैं, बट ये स्मॉलेस्ट नहीं है ना, ये वाला स्मॉलेस्ट नहीं है, इस वाले में ये एक्स्ट्रा 2 नोड्स और आ गई है ना, बट ये वाला हमारा स्मॉलेस्ट है ना। तो फाइनल आंसर क्या होना चाहिए हमारा, ये वाला ट्री होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। वो स्मॉलेस्ट सब ट्री फाइंड करना है जिसके पास सारी की सारी हमारी डीपेस्ट नोड्स हो। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है अब अपने को, है ना। थोड़ा सा टेस्ट के छेड़ के देखते हैं ना, थोड़ा चेंज करते हैं। अगर सपोज करो यहाँ पे 10 पड़ा हुआ है, तो अब कौन सा स्मॉलेस्ट सब ट्री है जिसके पास सारी डीपेस्ट नोड है ना, क्या यही है वो सब ट्री? अब भी नहीं, अब ये नहीं है। क्यों नहीं है ये? क्योंकि अब हमारे पास एक और नोड आ गई डीपेस्ट, है ना, इस वाले लेवल पे एक नोड और आ गई, तो हमको इसको भी इंक्लूड करना है। तो इस केस में देखो, ये वाला स्मॉलेस्ट सब ट्री होगा, इसके पास ही ये दोनों जो है, ये सारी जो है डीपेस्ट नोड है। तो इस केस में हमको ये इसका एड्रेस रिटर्न करना है। ठीक है, बहुत सही है ना, बहुत सही है। अच्छा, इसकी जगह लेट सपोज करो, इसकी जगह हम ये लगा देते यहाँ पर, तो इस केस में कौन सा स्मॉलेस्ट सब ट्री होता, तो अब ये वाले तीनों नोड्स जो है, इनका कॉमन पेरेंट जो है वो ये है ना। चलो, तो हमको ये पूरा ही ट्री रिटर्न करना पड़ता है इस केस में। तो ठीक है, अब आई गेस हमने बहुत टाइम लगा दिया क्वेश्चन समझने में। थोड़ा और देखते हैं, और लगाते हैं थोड़ा टाइम। अच्छा, एक सपोज करो नोड यहाँ पे होती, तो क्या अब भी यही वाला ट्री है हमारा स्मॉलेस्ट सब ट्री? नहीं, ये नहीं है। क्यों? डीपेस्ट नोड कौन सी? सबसे पहले देखो, डीपेस्ट नोड अब सिर्फ ये है, तो वो स्मॉलेस्ट सब ट्री जिसके अंदर सारी डीपेस्ट नोड होंगी वो सिर्फ ये वाला है ना, सिर्फ ये वाला। इसको रिटर्न कर जाओ, इसके साथ यहाँ पे 20 और होता तो इसको रिटर्न कर जाते। अब हमने बहुत सारा क्वेश्चन देख लिया है, अब थोड़ा इसको देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे, है ना। क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया, क्वेश्चन क्लियर करना जरूरी था ये। अच्छा, क्लियर हो गया अपने को क्वेश्चन, ठीक है यार। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व? तो चलो यार, ये वाला हमको दे रखा था ना, ये वाला टेस्ट केस दे रखा था हमको, तो हमें पता है हमारा ये है ट्री, है ना, ये है ट्री, देखने में दिख रहा है हमको। अच्छा, कैसे फाइंड करेंगे, यही है। तो देखो, इसमें अगर हमारा ये ट्री हम रिटर्न करने वाले हैं, हमें पता ये है, तो हमें देख के पता चल रहा है ना कि इसकी सारी लीफ जो होंगी सेम लेवल पे होंगी, डेट इज डीपेस्ट लेवल पे होंगी। या फिर मैं कह सकता हूं कि इसके लेफ्ट वाले ट्री की हाइट और राइट वाले ट्री की हाइट बराबर होगी। थोड़ा सा ऊपर से गया ना, लेफ्ट वाली और राइट वाली बात थोड़ी सी ऊपर से गई। अच्छा, सपोज करो यार, मेरे को नहीं पता कि, इसको हटाते हैं थोड़ी देर। सपोज करो मेरे को नहीं पता कि क्या है ना, मेरे को ये रूट मिली हुई है, मेरे को ये रूट मिली हुई है, मेरे को फाइंड करने के लिए बोला है। डीपेस्ट सब ट्री बताओ, स्मॉलेस्ट सब ट्री जिसके पास सारी डीपेस्ट नोड हो। तो देखो, मैं कहता हूं यार, हो सकता है मेरा यही हो डीपेस्ट नोड, है ना, यही रूट हो। तो इसकी डीपेस्ट नोड कहाँ पे है ना, यहाँ पे है। ये इसका लेफ्ट सब ट्री है, ये इसका राइट सब ट्री है। ठीक है, तो अब देखो स्मॉलेस्ट ढूंढना है हमको,
तो अगर इसके लेफ्ट सब ट्री की हाइट, इसकी लेफ्ट सब ट्री की हाइट जो है बड़ी है राइट से, है ना, बड़ी है राइट से, तो डेफिनेटली हमारा लेफ्ट में कहीं लाई कर रहा होगा, लेफ्ट में कहीं लाई कर रहा होगा वो स्मॉलेस्ट सब ट्री, है ना, स्मॉलेस्ट सब ट्री। तो हम यहाँ आ जाएंगे, है ना, यहाँ आ जाएंगे। अब देखो इसको मैं रब कर देता हूँ। यार मुझे लग रहा है ना कि तुम्हारे शायद ऊपर से गई है ये चीज। एक काम करते हैं, वापस जाते हैं, इसी में देखो, इसमें सपोज करो अभी हमारा आंसर ये है ना, वो वाली चीज भूल जाओ, तुम्हारे शायद ऊपर से गई है। ये आंसर है हमारा, ये आंसर है ना। तो ये आंसर है, तो सपोज करो कि इसकी जगह ना यहाँ पे एक 16 और पड़ा हुआ है यहाँ पे, है ना। तो अब हमारा स्मॉलेस्ट सब ट्री ये है, अब हमारा स्मॉलेस्ट सब ट्री ये है ना। तो क्या यही है हमारा स्मॉलेस्ट सब ट्री? अब ये नहीं है ना, अब सिर्फ ये है। तो हमें कहाँ मिला, राइट में मिला। राइट में क्यों मिला? क्योंकि देखो राइट में इसकी हाइट ज्यादा है, राइट में इसकी हाइट ज्यादा है ना। इसकी जगह अगर मैं यहाँ पे 17 और लगा देता, 17 और लगा देता, अभी भी मेरे को राइट में मिलता, क्योंकि राइट में इसकी हाइट ज्यादा है। तो मैं राइट में इसको ढूंढने निकलूंगा, है ना, राइट में इसको ढूंढने निकलूंगा। अब मैं इसको देख रहा हूँ लेफ्ट और राइट में हाइट बराबर है, लेफ्ट और राइट में हाइट बराबर है। तो सिंस जहां पे मुझे पता चल जाए ना लेफ्ट और राइट में हाइट बराबर है, मैं उसको रिटर्न मार जाऊंगा, और देखो यही हमें कैलकुलेट करना है। ये चीज हमको ऑब्जर्व करनी है। क्या ऑब्जर्व करनी है? कि स्मॉलेस्ट सब ट्री वही होगा विच कंटेन ऑल डीपेस्ट नोड जिसके लेफ्ट की हाइट, है ना, लेफ्ट की डेप्थ कह दूं, और राइट सब ट्री की डेप्थ जो है बराबर होगी ना, बराबर होगी। ये ऑब्जर्व करने में हमको पता चला है, ठीक है। तो ये ऑब्जर्व करने में हमको पता चल गया है। तो अब देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे, है ना। तो इस वाले केस में जब हमें ये रूट मिला है, तो लेफ्ट सब ट्री की तो हाइट कितनी है? 1 2 3 है, और इसकी 1 2 है राइट की। तो अभी बराबर तो नहीं है, तो सिंस अभी बराबर नहीं है, लेफ्ट में ज्यादा है, तो हमें लेफ्ट में मिलेगा ना, लेफ्ट में मिलेगा। हमने ऑब्जर्व कर ली है चीज, है ना। तो अब देखो, अब इसके लेफ्ट में हाइट सिर्फ 1 है, राइट में 2 है, अभी बराबर नहीं है। तो राइट में हमें मिल सकता है हमारा आंसर, है ना, राइट में हमें हमारा आंसर मिल सकता है। तो हम यहाँ पे आए। अब देखो इसके लेफ्ट में भी हाइट 1 है, राइट में भी हाइट या डेप्थ कह दूं मैं 1 है, तो यहाँ पे रुक जाएंगे, इसको मार देंगे रिटर्न, ठीक है। तो यही सिंपल सी चीज हमको ऑब्जर्व करनी है। क्या कि यार वो वाले ट्री की जिस नोड पे हम पहुंचे, उस नोड से अगर उस ट्री की लेफ्ट और राइट सब ट्री की सब ट्री की डेप्थ जो है इक्वल हो जाए, तो उसे हमें मार देना है रिटर्न, ठीक है। पर ये हमें डीपेस्ट की तरफ मूव करते हुए जाना है। देखो ये वाले सब ट्री की भी लेफ्ट और राइट हाइट जो है बराबर है, पर डीपेस्ट नहीं है ना। डीपेस्ट इस केस में कहाँ होगा? लेफ्ट में ही तो होगा ना। डीपेस्ट की तरफ मूव करते हुए ये चीज हमें फॉलो करनी है, और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलो इसका कोड देख लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये। ओके गाइस, तो ये रहा इसका कोड। मैं काम करता हूँ, टेस्ट केस भी लिख देता हूँ यहाँ पे। ओके, सो हमको ये फंक्शन मिलेगा, हमको ये रूट मिल जाएगी ना, ये रूट मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर ये नल है तो नल रिटर्न कर दो, है ना, नल रिटर्न कर दो। कॉर्नर केस है सिंपल। अच्छा, लेफ्ट की हाइट निकालो ये गेट डेप्थ फंक्शन से, और राइट की हाइट निकालो, है ना, राइट की हाइट निकालो। तो हम इसका लेफ्ट पास कर देंगे इस गेट डेप्थ में, और राइट पास कर देंगे, इन दोनों की हाइट बदल जाएगी। इसकी 1 2 3 है, ये हमको यहाँ पे 3 मिल रही होगी, यहाँ पे हमको 2 मिल रही होगी, ना, राइट में 2 मिल रही होगी। कैसे करेंगे ये भी देख लो। गेट डेप्थ फंक्शन, इसमें जाए एक ट्री की मैं हाइट निकाल के आपको दिखा देता हूं। सपोज करो मुझे इस ट्री की हाइट फाइंड करनी है, मेरे को इसकी रूट पता है, और मैं इस गेट डेप्थ फंक्शन में इसका एड्रेस डाल रहा हूं। तो क्योंकि ये नल नहीं है, तो इसकी हाइट एटलीस्ट 1 है, तो मैं लेफ्ट और राइट से पूछ लूंगा हाइट क्या है। तो ये मैं लेफ्ट पे आया, लेफ्ट में क्या हाइट है, मुझे जो भी मिलेगी, और राइट में जो भी मिलेगी, उन दोनों का मैक्स मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। तो लेफ्ट में गया मैं, क्योंकि नल नहीं है तो इसकी हाइट एटलीस्ट 1 है, तो मैं लेफ्ट में गया, राइट में गया, यहाँ पे आया, क्योंकि नल नहीं है तो इसकी एटलीस्ट 1 है ना। यहाँ पे क्या है, नल है, तो यहाँ पे 0 रिटर्न हो जाएगा, नल पे 0 रिटर्न कर देंगे, यहाँ पे इसको रिटर्न करेंगे तो ये 1 प्लस हो जाएगी। इन दोनों का मैक्सिमम 1 का मैक्सिमम क्या है? 1, तो 1, तो यहाँ तक हमको हाइट मिल गई 2, ठीक है। यहाँ से हम 2 रिटर्न करेंगे, तो यहाँ से 2 रिटर्न करेंगे, यहाँ से 1 रिटर्न करेंगे, तो 1 प्लस 2 मैक्स ऑफ 2 1 इज 2, सो 1 प्लस 2 इज 3, है ना। तो इसकी हाइट, इस ट्री की हाइट जो है 3 है। तो ये जस्ट मैंने आपको बता दिया, शायद आपको ना पता हो इसलिए, तो ठीक है। तो ये फंक्शन ऐसे काम कर रहा है, डेप्थ वाला फंक्शन। तो हम लेफ्ट सब ट्री की, राइट सब ट्री की हाइट निकालेंगे। तो लेफ्ट सब ट्री की हाइट आई 3,
और इसकी आई अच्छा सॉरी मैंने पूरा बनाया नहीं, यहाँ पे 0 और 3 भी 15 था लेट्स सपोज, ठीक है। तो इसकी I3 इसकी I2 है ना, इसकी I3 इसकी I2, ठीक है। तो मेरा लेफ्ट में होगा ना, लेफ्ट में होगा, जब तक बराबर नहीं आती तब तक मूव करना है, और मूव किस तरफ करना है, जिस तरफ ज्यादा हो। तो अगर ये बराबर है तो रूट रिटर्न कर दो, है ना। अभी बराबर नहीं है तो किधर, लेफ्ट की हाइट ज्यादा है राइट की, लेफ्ट की ज्यादा है, तो तुम आ जाओ यहाँ पे, है ना, तुम आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। तो अब लेफ्ट की पूछो उससे, राइट से पूछो गेट डेप्थ फंक्शन से, तो ये बोलेगा लेफ्ट की हाइट 1 है, राइट की हाइट 2 है, ठीक है। तो मेरा राइट में कहीं लाई कर रहा है, तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, ठीक है। फिर अब लेफ्ट की पूछो, राइट की, बोलेगा 1 1 है दोनों साइड, तो ठीक है। जब बराबर हो जाए लेफ्ट और राइट की हाइट, तो उसको तुम रिटर्न मार जाओ, तो तुम इसको मार जाओगे रिटर्न, ठीक है। ये होगा आपका फाइनल आंसर, ये होगा आपका फाइनल वो स्मॉलेस्ट सब ट्री विच कंटेन ऑल द डीपेस्ट नोड, है ना। ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, आई होप आपको ये क्वेश्चन और इसका कोड अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।